सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन उत्तर प्रदेश की पावन धरती लखनऊ से देश भारत के सभी बौद्ध भिक्षुओं से, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक लोगों से आह्वान करता हूं कि धीरे धीरे देश भारत में बहुजन विरोधी ताकतें, बुद्ध की संस्कृति, बाबा साहब की संस्कृति की विरोधी ताकतें हमारी विरासत पर हमला कर रही हैं। उन्होंने हमारा साकेत कब्जा कर लिया, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दी। अब उन लोगों ने बाबा साहब के घर राजगृह पर भी हमला किया है, तोड़फोड़ की है। मुंबई, हमारी बहुत लोगों से बात हुई है, पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र इस समय आंदोलित है। वहाँ के जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, सभी लोग सड़कों पर आ गए हैं। और मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश के लोगों से कि आप भी लोग सड़कों पर आइए। ये मान सम्मान का विषय है, इसे हल्के में न लें। अगर आपका घर सुरक्षित है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुरक्षित हैं। ये हमारी अस्मिता पर, हमारे मान सम्मान पर, हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है। हमें एक आवाज देनी होगी, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और हम लोग संयुक्त ये वार्ता आपसे कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी आह्वान करें, सभी लोगों से आह्वान करें, ताकि सभी लोग कल अपने घरों से निकल करके बुद्ध विहारों में, अंबेडकर पार्कों में, रविदास मंदिरों में, कबीर मठों में छोटी छोटी बैठकें करें और एक ज्ञापन बना करके डीएम को दें कि ये जुर्म हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा साहब की अस्मिता पर, उनके घर पर, उनके पुस्तकालय पर जो अराजक तत्वों ने हमला किया है, जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए ज्ञापन लिखें और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजें। मेरे साथ माननीय दद्दू प्रसाद जी बैठे हैं। जी माननीय सम्मानित बहुजन साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, ये खबर बहुत ही अपमानजनक, शर्मनाक है। आज जो कुछ भी हमारा अस्तित्व भारत धरती में थोड़ा सा जो दिखाई देता है, वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के कारण है, बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान के कारण है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी में सतत संघर्ष करके जो ज्ञान का अमृत इकट्ठा किया, संग्रहित किया, उसको अपने अंदर आत्मसात किया और उन्होंने राजगृह में उसको पुस्तकालय का दर्जा दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर का संग्रहित ज्ञान पुस्तकों के रूप में राजगृह में इकट्ठा है। इस देश की ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी ताकतें वो राजगृह को समाप्त कर देना चाहती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संग्रहित किए गए उस अमृत वचनों को, उस पुस्तकालय को, जिसको धरोहर घोषित किया गया है, संग्रहालय घोषित किया गया है, उसको नष्ट करने के इरादे से कल रात में वहां पर घुसे और वहां पर तोड़फोड़ किया। बहुत ही हम इस घटना की निंदा करते हैं। ये कायर लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं और इसलिए हमें पूरे देश में जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजना होगा और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने जगह जगह पर अपनी विरोध प्रदर्शन करें। जिस भी कोरोना का दौर चल रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए और जैसे भी सूरत में जहां पर भी हैं, हमारी तरफ से एक विरोध की आवाज उठनी चाहिए। आवाज दें कि हम एक हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का इस तरीके का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कल के दिन से ही हमें ज्ञापन देने का सिलसिला ये चालू करना है। यही मैं अपनी तरफ से और महामहिम राष्ट्रपति से और महाराष्ट्र की सरकार से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जनता के सामने ला करके उनको जेल भेजा जाए। और अन्यथा अगर आप जितना विलंब करेंगे, देश के हालात बहुत ही खराब होंगे। आज देश में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की संख्या करोड़ों की संख्या में है और इसलिए पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चल पड़ा है। तो हमें उठ खड़े होना होगा। अपमान के खिलाफ एक विरोध की बात और एक एकता की बात जरूर आनी चाहिए। यही मैं आपसे अपील, आह्वान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मुंबई में भी हम लोगों की वार्ता हुई है। वहाँ की आरपीआई और भी कई बाबा साहब के अनुयायियों के संगठन
जो धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के लिए पार्कों में निकल आए हैं। कई राज्यों में मेरी वार्ता हो रही है तमाम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक लोगों से, बौद्ध भिक्षुओं से, वो भी लामबंद हो रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं साकेत मुक्ति आंदोलन की पूरी टीम से, सभी संरक्षक मंडल से, कि आप लोग अपने स्तर से एक बैठक बुलाएं और बैठक सीमित हो, क्योंकि कोई हमें आरोपी न बनाए कि कोरोना में हम ज़्यादा इकट्ठे हुए, और मीटिंग करने के बाद एक ज्ञापन लिखा जाए। मैं आपको ज्ञापन लिख करके भेजूंगा और उस ज्ञापन को आप प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को पहुंचाएं, विरोध प्रकट करें। ये हमारा तरीका है। अब हम डरेंगे नहीं, अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये मेरे मान सम्मान का विषय है। देश भारत के सभी बहुजन एक हो जाएं। अब ये अंतिम समय एक होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। जय संविधान, जय श्रमण भारत।